नमस्कार, आयन भारत में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप देखना शुरू कर चुके हैं राष्ट्रपथ विद अर्चना सिंह। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को उनकी ही भाषा में उनके ही लोग जवाब दे सकते हैं। स्वाति मालीवाल जो एक समय में करीबी थी, खासम खास थी, बहुत पुरानी साथी थी एनजीओ के समय की, वो जिस तरह से अरविंद केजरीवाल की पोल खोल रही हैं, अरविंद केजरीवाल ऐसा लग रहा है कि भागते घूम रहे हैं, उन्हें जवाब समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि वो दो तरफ से नहीं बल्कि तीन तरफ से घिरे हुए हैं। बीजेपी, कांग्रेस और तीसरा आम आदमी पार्टी से ही जुड़े हुए लोग, क्योंकि अभी भी आम आदमी पार्टी से ही राज्यसभा सांसद हैं स्वाति मालीवाल। स्वाति मालीवाल के साथ क्या हुआ ये आप सबको पता है, लेकिन स्वाति मालीवाल जिस तरह से अरविंद केजरीवाल को उन्हीं की भाषा में जवाब दे रही हैं, जो राजनीति अरविंद केजरीवाल करते थे बिल्कुल वही राजनीति स्वाति मालीवाल कर रही हैं, क्योंकि उन्होंने राजनीति की शुरुआत ही अरविंद केजरीवाल के साथ की। अब क्या किया उन्होंने, वो दरअसल दिल्ली के हर एक इलाके में जा रही हैं, वहां जाकर पोल खोल रही हैं कि सर जी ने ना पानी पर काम किया, ना सड़क पर काम किया, ना उन्होंने यमुना सफाई की, और साथ ही साथ ना ही उन्होंने एमसीडी कब्जे में आने के बाद, एमसीडी में उनकी सरकार बनने के बाद कूड़े पर काम किया है। दिल्ली में जगह जगह कूड़ा फैला हुआ है, और इसी की एक तस्वीर अरविंद केजरीवाल को दिखाने के लिए स्वाति मालीवाल ने जो किया वो आप सोच भी नहीं सकते हैं। सबसे पहले ये वीडियो देखिए, आपको समझ में आएगा कि स्वाति मालीवाल किस तरह से अरविंद केजरीवाल के हलक में उनकी जान को अटका दे रही है। देखा आपने स्वाति मालीवाल किस तरह से खुद अपने कुछ लोगों के साथ मिलकर एक कूड़ा घर में जाती हैं, कूड़ा भरती हैं, गाड़ी के अंदर खुद बेलचे से कूड़ा भरना शुरू करती हैं और वो गाड़ी लेकर अरविंद केजरीवाल के घर के सामने पहुंच जाती हैं और वो कूड़ा अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर डालने लगती हैं। अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर वो लोग कूड़ा डालते हैं, जिसके बाद पुलिस उन्हें गिरफ्तार कर लेती है। दरअसल स्वाति मालीवाल का कहना था कि अरविंद केजरीवाल जो बात करते थे वो दिल्ली साफ करेंगे, वो दिल्ली को विदेश से तुलना करते थे कि वो बना देंगे दिल्ली को, लेकिन उसके बाद उन्होंने दिल्ली की क्या हालत कर दी है। स्वाति मालीवाल ये दिखाने के लिए पहुंच गई अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर और उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल ये वही व्यक्ति हैं जो कहते थे हम दिल्ली को चमका देंगे, हम दिल्ली की सफाई कर देंगे, हमारे पास एमसीडी नहीं है, लेकिन अब उनके पास एमसीडी भी आ गई है, लेकिन दिल्ली की ऐसी की तैसी अरविंद केजरीवाल ने की हुई है। उसके बाद पुलिस ने अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर से स्वाति मालीवाल को उठा कर ले गए पुलिस वाले, उनको वहां से हटाया गया, कूड़ा हटाया गया। लेकिन बिल्कुल आप याद करिए, अरविंद केजरीवाल इसी तरह की राजनीति करते हैं। अभी जब यमुना में अरविंद केजरीवाल ने कहा कि हरियाणा ने जहर मिला दिया है, उसके बाद बीजेपी ने कहा कि अरविंद केजरीवाल झूठ बोल रहे हैं। नायब सिंह सैनी जो हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने पानी पी के दिखाया हरियाणा में जो यमुना है उसका। तो अरविंद केजरीवाल ने क्या किया, उन्होंने वो यमुना का गंदा पानी बोतलों में भरा और अमित शाह को देने गए। संजय सिंह गए, उनकी पार्टी के और लोग गए, अमित शाह को देने के लिए गए, हालांकि उन्हें पहले ही रोक लिया गया, ये बात अलग है। वो जब चुनाव आयोग ने सवाल पूछा कि भाई किसने जहर मिलाया, कितना जहर मिलाया, किसने जहर मिलाने से रोका, कौन सा जहर मिलाया गया, तो फिर उन्होंने 3 बोतलें कहा कि हम चुनाव आयोग को भिजवा रहे हैं। चुनाव आयोग जो राजीव कुमार हैं मुख्य चुनाव आयुक्त, तो वो पिए, बाकी 2 चुनाव आयुक्त तो पिए, ये गंदा यमुना का पानी पिए। मतलब बेशर्माई की जितनी राजनीति कोई अगर कर सकता है इस देश में, तो वो नाम सिर्फ एक है, अरविंद केजरीवाल। और स्वाति मालीवाल उसी स्कूल की पढ़ी हुई हैं, उन्होंने भी उसी स्कूल से राजनीति सीखी है, तो बिल्कुल अरविंद केजरीवाल की तर्ज पर ही वो उनको जवाब दे रही हैं। अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर कूड़े से भरी गाड़ियां लेकर गई, कूड़ा फेंकने लगे उनके घर के बाहर कि आपने दिल्ली को कूड़ा किया है। ये समझिए कि जब घर के बाहर, घर के पास कूड़ा फैला होता है तो स्थिति क्या होती है, ये आप तभी समझ पाएंगे जब आपके घर के बाहर कूड़ा पड़ा होगा। और उन्होंने कूड़ा फेंकना शुरू कर दिया, ये बात अलग है। पुलिस ने उन्हें हिरासत में लिया और बाद में उन्हें छोड़ दिया गया, जैसे कि इन मामलों में होता है। अब एक और वीडियो स्वाति मालीवाल ने पोस्ट किया, वो लगातार ऐसे वीडियो पोस्ट कर रही हैं। ये वीडियो है कि किस तरह से दिल्ली में पानी नहीं आ रहा, पानी को लेकर दिल्ली के लोग परेशान हैं
और पानी को लेकर दिल्ली के लोग कैसे रात रात भर जाग रहे हैं। ये साउथ दिल्ली के देवली इलाके का वीडियो उन्होंने पोस्ट किया अपने एक्स पर। उसमें लिखा, यहां जनता रात को सोती नहीं है। ये साउथ दिल्ली के देवली का हाल है। घरों में पानी की सुविधा नहीं, इसीलिए रात को 3 बजे जागकर महिलाएं सड़क पर अपना पाइप बिछाती हैं, मोटर लगाती हैं ताकि पानी भर पाएं। रात रात भर लोग जागते हैं और पाते हैं कि पानी या तो आया ही नहीं या तो गंदा बदबूदार पानी मिलता है। लोग टैंकर माफिया से पानी खरीदने को मजबूर हैं। फ्री पानी तो छोड़िए दी, यहां दिन जनता का हर दिन संघर्ष है। फिर वो अरविंद केजरीवाल को टैग करती हैं, लिखती हैं, अरविंद केजरीवाल सिर्फ भाड़े की भीड़ इकट्ठी करके फ्री पानी का भाषण दे सकते हैं। महिलाओं को आज जानबूझकर ऐसी मुश्किलों में रखा है ताकि टैंकर माफिया का काम बढ़िया चले। और तस्वीर है जिसमें वाकई पाइप फैला हुआ है, लोग रात में जग रहे हैं और वो पानी का इंतजार कर रहे हैं। वाकई टैंकर माफिया जिसके खिलाफ अरविंद केजरीवाल अभियान चलाते थे कि वो सरकार में आए तो टैंकर माफिया बंद हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। दिल्ली में टैंकर माफिया का राज है और 10 साल में अरविंद केजरीवाल की सरकार आने के बाद खत्म होना छोड़िए, कम भी नहीं हुआ बल्कि टैंकर माफिया बढ़ गया है। आम आदमी पार्टी के तमाम ऐसे लोग हैं जो इनसे जुड़े हुए हैं। एक कमाई का धंधा बना लिया इन लोगों ने। ये लोग टैंकर माफियाओं का इस्तेमाल कर रहे हैं, उनसे पैसे कमा रहे हैं और टैंकर माफिया बढ़ते जा रहे हैं। दिल्ली में टैंकर की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है क्योंकि यमुना में जहर मिला है, जो अरविंद केजरीवाल कहते हैं। जबकि बात यह है, स्वाति मालीवाल ने भी कहा कि 22 गंदे नालों का पानी जाता है यमुना में, जिसकी वजह से यमुना का अमोनिया बढ़ जाता है। 7 ppm जब अमोनिया हो जाएगा तो जाहिर सी बात है वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में उस पानी को ट्रीट ही नहीं किया जा सकता। और जब ट्रीट नहीं किया जा सकता तो फिर किस तरह से ऐसा होगा कि दिल्ली के लोगों को पानी मिल पाएगा। और दिल्ली के लोगों को 30% दिल्ली प्यासी रह जाती है। लेकिन अरविंद केजरीवाल अपनी राजनीति करते हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी भी वो बेशर्माई की राजनीति कर रहे हैं। चुनाव आयोग के साथ उनका आपने देखा है कि खींचातानी चल रही है। चुनाव आयोग को बीजेपी ने शिकायत की, उसके बाद चुनाव आयोग ने उनसे जवाब मांगा। अरविंद केजरीवाल ने 14 पेज का जवाब दिया। फिर चुनाव आयोग ने 5 सवाल पूछे। कल मैं इस पर वीडियो बना चुकी हूं, आप चाहें तो वीडियो देख सकते हैं, वो वीडियो हम पिन कर देंगे इसमें। तो अरविंद केजरीवाल ने फिर उन्होंने वही काम किया, उन्होंने फिर उसी तरह की राजनीति शुरू की। और क्या कहा अरविंद केजरीवाल ने? अरविंद केजरीवाल ने कहा कि सीईसी जो अब उन्होंने जो 5 सवाल पूछे थे जो चुनाव आयोग ने कि किसने जहर मिलाया, कहाँ जहर मिलाया, कौन सा जहर मिलाया, इंजीनियर्स ने कैसे उस जहर को रोका, कैसे उस जहर के बारे में पता चला है। 5 सवाल पूछे तो उसके जवाब में अरविंद केजरीवाल ने फिर जो लेटर लिखा उसमें क्या कहा है, अगर सीईसी यानी चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने हरियाणा सरकार और बीजेपी के नेताओं पर यमुना को लेकर कार्यवाही नहीं की तो यह माना जाएगा चुनाव आयोग जनता के हित के बजाय सत्ताधारी दल के हित में काम कर रहा है। इस मुद्दे पर चुप नहीं बैठा जा सकता। मेरे ऊपर जो भी अवैध कार्रवाई बीजेपी के इशारे पर होती है मैं तो इसका स्वागत करता हूं। यानी वो कह रहे हैं कि आप कार्रवाई करिए बीजेपी के ने। भाई किस बात के लिए? बयान आपने दिया कि यमुना में जहर मिलाया जा रहा है, यह बयान बीजेपी के नेताओं ने नहीं दिया। और क्यों है ये भी पता, क्योंकि हरियाणा से जो यमुना आ रही वो साफ है, जो दिल्ली में आ रही है उसमें है अमोनिया की मात्रा बढ़ रही है। क्यों? क्योंकि नाले जो बिना ट्रीट हुए नाले, 22 नाले सीधे यमुना में गिर रहे हैं, जिस वजह से यमुना में इतना ज्यादा प्रदूषण है। लेकिन इतनी बेशर्माई की राजनीति सिर्फ और सिर्फ अरविंद केजरीवाल ही कर सकते हैं। और अब उन्हें राहुल गांधी ने भी घेर लिया है। राहुल गांधी भी पहुंच गए यमुना में, वहां उन्होंने एक्सपर्ट से बात की, लोगों से बात की। उन्होंने अरविंद केजरीवाल से कहा कि अरविंद केजरीवाल जी, आपने तो कहा था कि अगर मैं यमुना साफ नहीं कर पाया 2025 तक तो मुझे वोट मत दीजिएगा। तो आप आइए यमुना में डुबकी लगा के दिखाइए और बताइए कि यमुना आपने 5 साल में स्वच्छ कर दी है, नहीं तो आप वोट मत मांगिए। तो इतनी जगह से गिर गए अरविंद केजरीवाल कि वो पगला गए। आप उनका तरीका देखिए, ऐसा लगता है दिमाग ने काम करना उनका बंद कर दिया है। अब उनका दिमाग काम नहीं कर रहा। जिस तरह से अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं, जिस तरह से वो जवाब दे रहे हैं, तभी मैं कह रही हूं कि कांग्रेस, बीजेपी और अपनी ही पार्टी के लोगों से जो उनकी पार्टी में है या उनकी पार्टी से अलग हो गए, अब अपने ही लोगों से जो कभी उनके साथी हुआ करते थे, जो उनके हर काले कारनामे में उनके साथ थे, उन्होंने भी अरविंद केजरीवाल को इतनी बुरी तरह से घेरा है कि अब सरजी को समझ में नहीं आ रहा है कि वो आखिर करें तो क्या करें। लेकिन कुछ सवाल इन सबके बीच हैं, राजनीति अपने बीच। दिल्ली वालों को अरविंद केजरीवाल पानी नहीं दे पाए, इस बात की उन्हें शर्म नहीं आती। दिल्ली वालों को टैंकर माफिया के जाल में और ज्यादा अरविंद केजरीवाल ने फंसा दिया, लेकिन उन्हें शर्म नहीं आती।
दिल्ली वालों को यमुना साफ करने का वादा करके अरविंद केजरीवाल बेशर्माई से अब फिर कह रहे हैं 2025 के चुनाव के पहले कि मुझे 5 साल के लिए और चुन लीजिए और मैं अब यमुना साफ कर दूंगा। सर जी, 10 साल से आप सो रहे थे। आपने किस तरह से जब एनजीटी ने एलजी को अध्यक्ष बनाकर एक समिति बनाई जो यमुना साफ कर रही थी, आपने कोर्ट में जाकर उस पर रोक लगवा दी और आपने वो काम बंद करवा दिया जिसमें यमुना की सफाई का काम शुरू हो गया था। क्योंकि आपके पास एक ही काम है, आप खुद काम करेंगे नहीं और दूसरा काम करेगा तो क्रेडिट आपको चाहिए। अगर क्रेडिट आपको नहीं मिलेगा तो आप काम ही नहीं होने देंगे। भले ही दिल्ली के लोग जहरीली हवा में सांस लें, भले ही दिल्ली के लोगों को आप कह रहे हैं जहर, वो जहर हरियाणा नहीं, अरविंद केजरीवाल दिल्ली के लोगों को जहर दे रहे हैं। ये मैं कह रही हूं, दिल्ली के लोगों को जहर दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल दे रहे हैं और अरविंद केजरीवाल की हार इस बार दिल्ली चुनाव में तय है। अभी तक मैं अपने वीडियो में बात नहीं कहती थी, लेकिन अब जो तस्वीर दिख रही है, जिस तरह की बौखलाहट दिख रही है, अरविंद केजरीवाल जिस तरह से घिर गए हैं, जिस तरह से वो सीधे सीधे, अब देखिएगा जो इनके बयान है ना, जिसमें इन्होंने कहा कि नई दिल्ली विधानसभा सीट पे वोट काटे जा रहे हैं, वोट जोड़े जा रहे हैं, ये सब हो रहा है। 18% जो कैलकुलेशन लेके आए थे, और अब जो ये कह रहे हैं कि अगर सीईसी कार्रवाई नहीं करती बीजेपी पर, वो राजनीति कर रही। ये सारे बयान इसीलिए दे रहे हैं क्योंकि चुनाव के बाद ये हारने वाले हैं, इनकी सरकार नहीं बनने वाली है, तो इनको कोई फेस सेविंग होनी चाहिए। क्योंकि ये किस तरह से कहेंगे कि 2015 में हम जीते, 2020 में हम जीते, और तो और छोड़िए 2013 में नई पार्टी बनाकर आए और 28 सीट मिल गई थी, तो किस तरह से चुनाव आयोग पर आरोप लगाएंगे। इसीलिए कह रहे हैं कि इससे पहले देश ने ऐसा चुनाव आयोग चुनाव कराए ये नहीं देखा था, इसीलिए वो कह रहे हैं ऐसा पहली बार हो रहा है, ताकि जब चुनाव के नतीजे आए तो वो ये कह सके कि देखिए हमने तो पहले ही कहा था जी, अरविंद केजरीवाल तो पहले ही बोल चुका है जी कि देखिए चुनाव आयोग मिला हुआ है जी, चुनाव आयोग ये कर रहा है जी, मैंने तो पहले ही कहा था कि चुनाव आयोग राजनीति कर रहा है जी, चुनाव आयोग बीजेपी के लोगों के कहने से काम कर रहा है जी। ये सब सुनने के लिए राजी हो जाइए क्योंकि अरविंद केजरीवाल की हार दिल्ली के चुनाव में तय नजर आ रही है। दिख रहा है सीधा सीधा कि अरविंद केजरीवाल हार रहे हैं और इसीलिए बौखला गए हैं, दिमाग खराब हो गया है, कंट्रोल दिमाग से खत्म हो गया है। तभी उन्होंने इतनी बड़ी बात कही कि जहर दे रही है हरियाणा सरकार दिल्ली के लोगों को, वरना कोई सामान्य व्यक्ति, कोई राजनीति करने वाला तक कभी ये नहीं कह सकता। लेकिन अरविंद केजरीवाल जितने निम्न स्तर की राजनीति करते हैं वो कोई और इस देश में कर ही नहीं सकता। आप क्या सोचते हैं सर जी की इस राजनीति पर, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल आय ऑन भारत को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद, नमस्कार।